नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी केदारनाथ का क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास था और यहाँ पर साल में दर्शन कब कर सकते हैं और केदारनाथ मंदिर में आप कैसे पहुँचे, इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में है। यह शिव भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो यह मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में बैठा हुआ लगता है और चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है, एकदम मनमोहक वातावरण है यहाँ का। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ की हवाएं हैं वो सीधे स्वर्ग से होते हुए आती हैं। हर साल यहाँ लाखों हजारों भक्त देश विदेशों से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं भोलेनाथ के। और इस मंदिर का इतना ज़्यादा महत्व है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है और जो पंच केदार हैं उनमें से भी एक है। और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनमें से भी प्रसिद्ध धाम है। केदारनाथ के महत्व के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा ज़रूर करें, उसके बाद ही आप बद्रीनाथ धाम की तरफ यात्रा शुरू करें। और केदारनाथ मंदिर के पीछे नर नारायण की मूर्ति है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप केदारनाथ भगवान जी के साथ साथ नर नारायण की मूर्ति के दर्शन करते हैं तो आपको समस्त पापों से भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं। अब बात करते हैं हम केदारनाथ का क्या इतिहास था। तो इसके इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं कि ये कब बना, कैसे बना, लेकिन मैं आपको उनमें से 2 जो महत्वपूर्ण कथाएं हैं उनसे अवगत कराऊंगी। पहली कथा ऐसी मानी जाती है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच, तो पांडवों के द्वारा बहुत सारे भाई बंधुओं, बहुत सारे रिश्तेदारों की हत्याएं हुई थी, कौरवों की हत्याएं हुई थी उनसे। तो वो खुद को उनकी हत्या के पाप के तले दबा हुआ महसूस करते थे। तो वो इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तो वो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाए कि वो उनको पापों से मुक्त कर दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले माने जाते हैं। तो वो उनके दर्शन करने के लिए काशी गए, लेकिन वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ उनसे नहीं मिले, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी उनसे स्वयं नाराज़ थे, इसलिए वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो भगवान भोलेनाथ भी उनसे छुपते छुपते हिमालय जा पहुँचे। लेकिन पांडव भी बहुत ही अपने ज़िद के पक्के थे, वो भी भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुँच गए। जब भगवान भोलेनाथ को भी पता चला कि वो वहाँ पहुँच गए हैं तो वो केदार श्रृंग पर जाकर छुप गए और वहाँ उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहाँ के जो जानवर थे उनके बीच में जाके छुप गए। अब पांडव भी उनको ढूंढते ढूंढते केदार श्रृंग पर पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बहुत समय तक ढूंढा, लेकिन भगवान तो छुप रहे थे तो उनको नहीं मिले। अब पांडवों को शक हो गया कि भगवान भोलेनाथ यहीं कहीं जानवरों के बीच में छुपे हुए हैं। तो एक दिन भीम ने क्या किया, बहुत विशालकाय रूप धारण कर लिया और अपने दोनों पैर 2 पहाड़ की चोटियों पर फैला दिए। अब जितने भी जानवर वहाँ चल रहे थे उनको भीम के पैरों के नीचे से गुजरना था। तो सारे जानवर तो गुजर गए, लेकिन जो बैल रूपी भगवान शिव थे वो उनके पैरों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब भीम को पता चल गया कि ये भगवान भोलेनाथ हैं। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ, बैल रूपी भगवान भोलेनाथ धरती में अंतर्ध्यान होने लगे, वैसे ही भीम ने बलपूर्वक बैल रूपी पीठ को पकड़ लिया। और उनकी इस भक्ति को देखकर, पांडवों की भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनको तुरंत ही दर्शन दिए और उनको सारे पापों से मुक्त कर दिया। तो उस समय से ही यह कहा जाता है कि केदारनाथ में बैल के पीठ के आकार के पिंड की पूजा की जाती है। दूसरी कथा ऐसी कही जाती है कि नर और नारायण 2 महातपस्वी थे और ये विष्णु का अवतार कहे जाते थे। और ये दोनों ऋषि केदार श्रृंग पर तपस्या कर रहे थे।
तो इनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा ही वास करने का वर प्रदान किया। और तब से कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। और हम बात करते हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा कब शुरू होती है और यहाँ मंदिर में दर्शन कब किए जाते हैं। तो हर साल ही केदारनाथ धाम की यात्रा आयोजित की जाती है और यहाँ पहले से ही मंदिर के खुलने का दिन और तिथि तय की जाती है। तो जनरली हर साल अप्रैल महीने में मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो अप्रैल महीने में जो भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली होती है उसको ऊखीमठ से बड़े ही धूमधाम के साथ इंडियन आर्मी के बैंड के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केदारनाथ धाम पहुंचाया जाता है और जो तय तिथि होती है उस दिन यहाँ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। तो फिर मंदिर के कपाट खोलने के दिन से ही लेके पूरे नवंबर महीने तक यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। तो यहाँ भगवान के शिवलिंग की पूजा रावल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है और जितने भी भक्तगण होते हैं, जितने भी दर्शनाभिलाषी होते हैं, उनकी पूजा यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं। मंदिर डेली सुबह 4 बजे खुल जाता है। भगवान शिव की पूजा 4 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन जितने भी भक्तगण होते हैं उनके लिए 6 बजे मंदिर खुलता है सुबह। तो 6 बजे से लेके दिन के 3 बजे तक यहाँ सारे भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं, शिवलिंग को छू सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं और कुछ भक्त ब्राह्मणों द्वारा भी अपनी पूजा करवा सकते हैं। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल है। फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक मंदिर को फिर से बंद कर दिया जाता है। फिर शाम को 5 बजे दोबारा मंदिर के कपाट खुलते हैं और जो भगवान की पंचमुखी डोली होती है उसको बहुत ही सजाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना और आरती होती है शाम को। लेकिन इस समय जितने भी दर्शनाभिलाषी होते हैं वो केवल दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं और इस पूजा को देख सकते हैं। तो यह पूजा का प्रोसेस पूरे 6 महीने तक चलता रहता है, नवंबर महीने तक। तो जैसा कि यहाँ पर नवंबर महीने से बहुत ही ठंड शुरू हो जाती है और यहाँ बर्फबारी होने लगती है, पूरा जगह बर्फ़ से ढक जाता है। इसलिए नवंबर महीने में एक तिथि तय की जाती है जिस दिन यहाँ के कपाट बंद किए जाते हैं और फिर से ही जिस तिथि को कपाट बंद किए जाते हैं यहाँ से भगवान की जो पंचमुखी डोली होती है उसको सजा धजा कर इंडियन आर्मी के बैंड के साथ ही पूरे भक्तजनों के समूह के साथ दोबारा से पूरे धूमधाम से ऊखीमठ पहुँचाया जाता है। तो फिर अगले जो 6 महीने होते हैं नवंबर से लेके अप्रैल तक, तो पूरे 6 महीने रावल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर भगवान की पंचमुखी डोली की पूजा की जाती है। तो यह हर साल यही प्रोसेस चलती है। तो अब बात करते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुँचें। तो अगर आप उत्तराखंड के बाहर किसी शहर से आ रहे हैं तो आप या तो ट्रेन से आएंगे या फिर फ़्लाइट से आएंगे। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो डायरेक्टली देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आप पहुंच सकते हैं और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश आप पहुंचेंगे। फिर यहाँ से आप अपनी यात्रा पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोनप्रयाग तक कर सकते हैं। फिर सोनप्रयाग में सारे व्हीकल यहाँ पार्क करने होते हैं। फिर यहाँ से आपको गौरीकुंड तक जो लोकल टैक्सीज होती हैं उनके द्वारा आपको जाना होता है। फिर गौरीकुंड से 17 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ तक। तो ये ट्रैक आप या तो पैदल यात्रा से कर सकते हैं या फिर आप घोड़े खच्चर का सहारा ले सकते हैं या फिर पालकी की भी यहाँ पे व्यवस्था है। तो इस ट्रैक को कंप्लीट करने में जनरली 6-7 घंटे का समय लगता है। तो जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा है इस दौरान आपको रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और छोटी मोटी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के कुछ जगहों जैसे देहरादून से और फाटा से हेली सर्विसेज केदारनाथ के लिए उपलब्ध हैं। तो आप इन सर्विसेज से डायरेक्टली केदारनाथ पहुंच सकते हैं। अगर आप हेली सर्विसेज लेते हैं तो आपको VIP दर्शन कराए जाते हैं मंदिर के। तो आप 15 से 20 मिनट में भगवान के दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो फिर यही हेलीकॉप्टर आपको वापस पहुंचाते हैं जहां से आपने हेलीकॉप्टर सर्विसेज ली होंगी। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो ये मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है। इसकी एग्जैक्ट एज का पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मंदिर लगभग 1200 साल से भी पुराना मंदिर है। तो जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है
वही यहाँ का बहुत मेन अट्रैक्शन है। तो मंदिर को लगभग 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। ये लगभग 187 फीट लंबा और 85 फीट ऊंचा है, और जो इसमें वॉल्स हैं वो लगभग 12 फीट चौड़ी हैं। और मंदिर को बनाने में बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ किया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने पुराने समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे उन पत्थरों को इतनी ऊंची हाइट पे लाया गया होगा, उनको तराशा गया होगा, और कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को मंदिर में लगाया गया होगा। तो ये थोड़ा भगवान का चमत्कार तो लगता ही है। और कहते हैं कि इस मंदिर को कत्यूरी शैली में बनाया गया है, और मंदिर को आपस में इस तरीके से इंटरलॉक किया गया है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंदिर साबित हुआ है इतने सालों में, क्योंकि इतने हजार सालों से भी ये बिल्कुल ज्यों का त्यों है। और कहते हैं कि जब छोटा हिमयुग आया था कई सालों पहले, तो ये मंदिर लगभग 300 से लेकर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को भी इस मंदिर में बर्फ के निशान अभी भी मिलते हैं। और ये मंदिर कितना स्ट्रांग है, ये लगभग 2013 की जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उस समय भी इसकी मजबूती साबित हो गई थी। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि 2013 में उत्तराखंड में बहुत ही भयंकर तबाही हुई थी। तो केदारनाथ के पीछे बादल फटने की वजह से बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास जितने भी मकान थे, जितने होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं थी, सब के सब तबाह हो गई थी। सब बह के वहाँ पर केवल मलबा ही बचा था। तो एक मंदिर ही था जो टस का मस नहीं हुआ। इतनी भयंकर तबाही के बीच भी मंदिर एकदम सुरक्षित रहा। तो इसके सुरक्षित होने में दो बातें कही जाती हैं। पहली बात तो ये है कि जो मंदिर के पत्थरों को जोड़ने में इंटरलॉकिंग टेक्निक यूज़ की गई है, उसकी वजह से ये मंदिर बहुत ही मजबूत साबित हुआ और तबाही के दौरान बिल्कुल सुरक्षित रहा। और दूसरी बात है कि जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर बह के आ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसको अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है, वो मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गया, और उसने जो बाढ़ का फ्लो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसकी वजह से मंदिर जो बाढ़ का फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो स्थानीय लोग कहते हैं कि जो मंदिर सुरक्षित रहा उसके पीछे भगवान भोलेनाथ का हाथ है। तो ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार था कि मंदिर बिल्कुल सेफ रहा और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्योंकि सोचने वाली बात तो है कि जब इतनी बड़ी तबाही में जो बड़े बड़े मकान थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, जो कि बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी से बनाए गए होंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करके बनाए गए होंगे, वो तक आराम से जैसे पानी में बह गए, और एक मंदिर ही था जो एकदम सुरक्षित रहा। तो इसको एक चमत्कार तो कहा जा सकता है। तो ये थी भगवान केदारनाथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। होपफुली आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो, और ऐसे ही हम फ्यूचर में और वीडियोस लाते रहेंगे इंडिया के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।